हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हीट ट्रीटमेंट के बारे में, तो इस वीडियो से हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्ममापी यंत्र के बारे में। आपको पता ही होगा कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। सिंपल इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या होती है? 0.5 mm 1/64 इंच होती है। तो जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी लीस्ट काउंट 0.01 या फिर कह लीजिए 0.001 इंच या 0.01 mm होती है। मतलब ये इतनी सूक्ष्मता में माप ले सकते हैं। जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं इसमें वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर हाइट गेज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। तो आइए जानते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। जैसा कि हमें पता है माइक्रोमीटर क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन मीन्स ये काफी सूक्ष्मता में माप लेता है। इसका काम क्या है? मेजरिंग करना और चेकिंग करना। कोई भी जाब है तो उसको मेजर भी कर सकता है और उसको चेक भी कर सकता है। जैसे मार्कर है, अब अगर मुझे इसका डायमीटर मालूम नहीं है तो हम माइक्रोमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं? इसके डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसका हमें से पहले से मालूम है डायमीटर और हम चेक करना चाहते हैं क्या एग्जैक्ट है या नहीं है, तो उससे हम चेक भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। ये किस मटेरियल का बना होता है? तो ये क्रोमियम स्टील या फिर वैनेडियम स्टील या फिर इनवायर स्टील का बनाया जाता है। स्टील के बारे में हमने विधिवत डिस्क्राइब किया है, आप पिछले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके आविष्कार की बात की जाए तो इसका आविष्कार 1848 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक जीन पाल्मर के द्वारा किया गया था और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन बाद में कुछ चेंज किए गए। वो 1867 ईस्वी में जे.आर. ब्राउन जी के द्वारा किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है हु इन्वेंटेड द माइक्रोमीटर, देन यू हैव टू टिक फॉर जीन पाल्मर। जीन पाल्मर जी ने आविष्कार किया था। मॉडिफाई किसने किया था? जे.आर. ब्राउन जी ने। 1848 में आविष्कार हुआ, 1867 में मॉडिफिकेशन हुआ। यूज की बात की जाए तो माइक्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो किसी भी जाब का 0.01 mm या 0.001 इंच की एक्यूरेसी में उसको चेक करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो लाइक जैसे कि नट बोल्ट होता है उसी के जैसे ही है। स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो लीड होती है और पिच होती है उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर एग्जाम में लीड और पिच नहीं दी गई है, वहां पर नट और बोल्ट दिया गया है, तो आप नट बोल्ट पे भी टिक कर सकते हैं। तो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? लीड और पिच के सिद्धांत पे या फिर नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, उसी के जैसा कार्य करता है। कई सारे पार्ट्स होते हैं माइक्रोमीटर में, 1 बाय 1 इसके हम पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला आता है फ्रेम, जो इसका ढांचा होता है। कुछ इस प्रकार का होता है इसका ढांचा, ऐसे इधर आगे पार्ट्स होते हैं स्लीव वगैरह, इधर आपकी एनविल लगी होती है। तो ये जो आपका ये पार्ट है ये क्या है? फ्रेम है। तो फ्रेम जनरली पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का फ्रेम किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो फ्रेम ड्राफ्ट फोर्ज स्टील का या फिर मैलेबल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? ड्राफ्ट फोर्ज स्टील या फिर मैलेबल कास्ट आयरन का। इस माइक्रोमीटर के फ्रेम पर यहाँ पर साइज लिखी हुई, जैसे 0 से 25 mm का है, मेट्रिक है, ब्रिटिश है। कभी कभी इसके पीछे साइड पर किस कंपनी का उसका भी कुछ स्टिकर वगैरह लगा हो सकता है। बेसिकली साइज वगैरह इसी के माइक्रोमीटर के फ्रेम पर ही लिखी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है बैरल या फिर स्लीव, दोनों एक ही है। एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बैरल अलग है स्लीव अलग है, बट बैरल या स्लीव दोनों एक ही नाम है। ये इस पर क्या होता है? डेटम लाइन जो होती है बैरल या स्लीव पर ही होती है और उस डेटम लाइन पर ग्रेजुएशन मार्क की हुई होती है। यहाँ पर जो है ऐसे कुछ यहाँ बैरल स्लीव होती है, इस पर mm में या फिर इंच में ग्रेजुएशन की लाइनें मार्क की हुई होती हैं और जो डेटम लाइन होती है हमारी सेंटर वाली, ये भी इसी पर मार्क होती है। इसमें जनरली 1-1 mm के अंतराल पर 25 ग्रेजुएशन लाइनें मार्क की हुई होती है। किसमें? मेट्रिक प्रणाली में 1-1 mm के अंतराल पर 25 ग्रेजुएशन मार्क की हुई होती हैं। अब इस 25 जो ग्रेजुएशन होती हैं इनको भी 1-1 mm वाले अंतराल को भी दो भागों में फिर सब डिवीजन में बांटते हैं। जैसे 1 mm है, यहाँ 2 mm है, तो इसके बीच में भी एक सब डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके जो सबसे छोटा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0.5 mm होगी। जो आपकी स्लीव या बैरल पे जो सबसे छोटी ग्रेजुएशन होगी वैल्यू होगी वो 0.5 mm तक की होगी। इसके बाद आता है थिम्बल।
थिम्बल यहाँ पर आपका एक बेलनाकार भाग होता है, ऐसे जो रोटेट करते हैं हम। इस पे क्या होती है, इस पे भी ग्रेजुएशन लाइनें बनी हुई होती हैं। जो इसका बेबल सरफेस होता है उस पर भी ग्रेजुएशन लाइनें मार्क की हुई होती हैं। इस पर कितनी ग्रेजुएशन लाइनें होती हैं, तो मैट्रिक में 50 ग्रेजुएशन लाइनें होती हैं और ब्रिटिश में 25 ग्रेजुएशन लाइनें बनी हुई होती हैं। जब हम इस थिम्बल को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं तो क्या होता है, वो 50 मैट्रिक मतलब 50 ग्रेजुएशन पूरा एक बार में तय करता है। फिर इस पे क्या होता है, स्लीव या बैरल पे जो स्पिंडल होता है 0.5 mm आगे की ओर बढ़ता है। पूरा एक चक्कर जब हम घुमाएंगे थिम्बल को तो हमारा बैरल और स्लीव पर 0.5 mm की ग्रेजुएशन बढ़ेगी, मतलब हमारा जो स्पिंडल 0.5 mm आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हम स्पिंडल की बात करते हैं। स्पिंडल क्या है, एक मूवेबल पार्ट होता है जो कि यहाँ आपका अटैच होता है यहाँ से इसी स्लीव और बैरल के साथ। स्पिंडल यहाँ पर मेजरिंग फेस होता है, इस पर जो कि मूवेबल पार्ट होता है, इस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। स्पिंडल पर थ्रेड की वजह से ही इसे हम आगे और पीछे मोमेंट दे सकते हैं। जब हम रेचेट स्टार को घुमाते हैं अगर तो ये आगे होता है, क्लॉक एंटी क्लॉक में क्लॉक घुमाने आगे, एंटी क्लॉक पीछे जाएगा। तो थ्रेड की वजह से आगे पीछे फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन को कन्वर्ट करता है, आगे पीछे चलता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एनबिल। एनबिल क्या है, फिक्स्ड मेजरिंग फेस होता है, इस सिरे पर आपका लगा होता है एनबिल जो कि फिक्स होता है। कई प्रकार के माइक्रोमीटर में रिप्लेसेबल भी होता है, बट जनरल जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें ये फिक्स मेजरिंग फेस होता है। जो ये स्पिन एनबिल है किसका बनाया जाता है, एलॉय स्टील का बनाया जाता है। और इस पर घिसने से बचाने के लिए, चूंकि बहुत सारे हम जब इस पे रख कर मार्क कर मेजरिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो ये घिस सकता है। तो घिसने से बचाने के लिए इस पर हम क्या करते हैं, कार्बाइड की टिप को ब्रेच कर दिया जाता है जिससे कि घिसे ना, उसमें बियर वगैरह ना हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो है लॉक नट। ये स्पिंडल पे लगा होता है। क्या होता है, जब हम कोई भी रीडिंग ले लेते हैं तो रीडिंग लेने के बाद हमें उसको क्या करना होता है, रीडिंग को लॉक करना होता है उस पोजीशन में कि हमारी रीडिंग डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉक नट का प्रयोग करते हैं। ये इच्छित स्थिति में जहां भी हम चाहते हैं उस पोजीशन में स्पिंडल को हम लॉक कर सकते हैं रीडिंग लेने के बाद में। ये होता है लॉक नट का काम। नेक्स्ट है रैचेट स्टाफ, जो कि आपका यहाँ सबसे पीछे लगा होता है। रैचेट स्टाफ जो होता है इसका काम क्या होता है, इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर, एक समान रूप से दबाव देना इसका काम होता है बिटवीन मेजरिंग फेस। जो आपकी मेजरिंग फेस है, एनबिल है और स्पिंडल है, जब ये दोनों कांटेक्ट में होती हैं तो अगर हमें जल्दी जल्दी मूव करना है स्पिंडल को तो हम थिम्बल से घुमा सकते हैं उसको। और उसके बाद अगर हमें जब हम प्रिसीजन में जाते हैं, चट चट की आवाज करनी होती है, एकदम से टच करने वाले होते हैं, तो हम रैचेट स्टाफ का प्रयोग करके इसको स्पिंडल को आगे घुमाते हैं। क्या होता है, जल्दी 2 से 3 बार अगर चट चट की आवाज आ जाए तो उसके बाद हमें फिर उससे ज्यादा कसने की जरूरत नहीं होती है। तो पूछा जाता है कौन सा माइक्रोमीटर सही होता है, तो जिस माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ वर्क कर रहा होता है वो माइक्रोमीटर आपका परिशुद्ध माइक्रोमीटर कहा जाता है। काम क्या होता है, ये यूनिफॉर्म प्रेशर, एक समान रूप से प्रेशर देने का कार्य करता है। फिर थे कुछ पार्ट्स के बारे में, उसके जो पार्ट्स होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, किसका बना होता है, एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट अल्पतमांक। अल्पतमांक जैसे कि नाम से ही पता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम जितना माप ले सकता है, अल्पतम, अल्प जितना कम से कम माप ले सकता है वही उसका क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। अभी आपको इंग्लिश में भी लिखा गया है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, सबसे छोटा माप, दैट कैन बी मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। एलसी मतलब लीस्ट काउंट कहलाता है। जो माइक्रोमीटर है इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, आइए देखते हैं इसको कैसे मतलब कैसे इसको निकालते हैं, हम वो भी सीखते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, जो स्पिंडल पे जो थ्रेड कटी होती है उसकी पिच कितनी होती है, 0.5 mm होती है। 25 ग्रेजुएशन होते हैं 1-1 mm के अंतराल पर, और हर ग्रेजुएशन को 2 पार्टों में बांटा जाता है। तो 1 mm को अगर 2 पार्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5 mm हो गया। तो जो थ्रेड की पिच होती है स्पिंडल की कितनी होती है, 0.5 mm होती है। और क्या होता है, जब हम वहां थिम्बल को पूरा एक रोटेशन घुमाते हैं, अब जो उस पे थिम्बल पे हमारी 50 ग्रेजुएशन बनी होती हैं, तो एक बार वो पूरा घुमाएंगे, 50 ग्रेजुएशन पूरा होगा तो हमारा स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा, तो 0.5 mm आगे बढ़ेगा, अपने पिच के बराबर वो आगे बढ़ता है। तो चूंकि 50 ग्रेजुएशन बराबर हो गई किसके, 0.5 mm की, तो एक पूरा चक्कर लगाया ना तो कितना ग्रेजुएशन तय किया, 50 ग्रेजुएशन तय किया।
तो आगे कितना बढ़ा स्पिंडल हमारा 0.5 mm। तो अगर आपको यूनिट मेथड आता है, इकाई का मेथड आता है, तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर एक थिम्बल की वैल्यू निकालनी हो तो एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या होगा, तो 0.5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1/50, मतलब 50 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5/50 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0.01 mm ये वैल्यू आ जाएगी। तो कह सकते हैं जो लीस्ट काउंट है मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का कितना होता है, 0.01 mm। इसी प्रकार हम ब्रिटिश में फाइंड कर सकते हैं, उसका कितना होता है 0.001 इंच। तो जो माइक्रोमीटर है मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm की सूक्ष्मता में माप करता है और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच की सूक्ष्मता में माप ले सकता है, या चीज आपको चेक कर सकता है। अब कोई माइक्रोमीटर है हमारा किस किस रेंज में पाया जाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। तो जनरली जो माइक्रोमीटर होते हैं 25-25 के रेंज में मिलते हैं। सबसे पहला वाला 0 से 25 mm का होगा, दूसरा 25 से 50 mm का होगा, तीसरा 50 से 75 mm का होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 50 से 75 का माइक्रोमीटर है इसकी जीरो रीडिंग कितनी होती है। जीरो रीडिंग मतलब जहां से स्टार्ट करता है, तो जीरो जो स्टार्टिंग है कितनी है इसकी, 50 mm है, तो इसकी जीरो रीडिंग कितनी हो जाएगी, 50 mm हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे कई बार क्या करते हैं, जीरो रीडिंग को लीस्ट काउंट समझ लेते हैं, 0.01 mm पे टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, जीरो रीडिंग जहां से हमारे माइक्रोमीटर की रेंज स्टार्ट हो रही है वो होता है। नेक्स्ट यहाँ 75 से 100 mm का माइक्रोमीटर, 100 से 125, 125 से 150 mm वाला, ये सारे रेंज होती है माइक्रोमीटर की, जो कि 25-25 के अंतराल में होती है। नेक्स्ट कोई माइक्रोमीटर है तो उस पर हमें रीडिंग कैसे लेते हैं या कोई रीडिंग कैसे सेट करते हैं, इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है। देखते हैं फार्मूला कौन सा लगाया जाता है रीडिंग को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले होती है मेन स्केल रीडिंग, जो आपकी ये होती है बैरल और स्लिप, उस पर जो mm वाले निशान 1 2 3 4 होते हैं, कितने निशान को कवर कर गया है तो वो होता है मेन स्केल रीडिंग। इसके बाद आती है सब स्केल रीडिंग, मतलब जो एक को दो भाग में बांटते हैं वो पार कर गया है, आधा वाला पार्ट की पार नहीं किया है वो हो गया सब स्केल रीडिंग। उसके बाद कोइंसाइडिंग थिम्बल स्केल डिवीजन, जैसा कि हमने जाना था जो थिम्बल होता है उसमें 50 ग्रेजुएशन होती है, मार्क की हुई होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक की कौन सी हमारी ग्रेजुएशन यहाँ पर डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है वो वाला हमें लेना होता है। फिर उस ग्रेजुएशन को हम क्या करते हैं, लिस्ट काउंट से गुणा करते हैं। लिस्ट काउंट अगर आप मेट्रिक वाला यूज कर रहे हैं तो 0.01 से, सॉरी 0.01 से, और ब्रिटिश वाला यूज करें तो 0.001 से गुणा करना होता है। इसके साथ ही आपकी रीडिंग आ जाएगी। बट क्या होता है कभी कभी माइक्रोमीटर में कुछ त्रुटि हो सकती है, प्लस में माइनस में कुछ कम ज्यादा भी माप सकता है। तो अगर मान लीजिए उसमें प्लस माइनस वाला एरर क्या होता है उसको हम नीचे पढ़ते हैं, तो उसको आवश्यकता अनुसार जोड़ या घटा देते हैं रीडिंग आने के बाद। यहाँ जो आपके रेंज होती है 25-25 वाले माइक्रोमीटर की, इसका अगर हमें चेक करना हो कि सही है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हमारे पास माइक्रोमीटर में टेस्ट पीस होती है, टेस्ट पीस के द्वारा हम इसके रीडिंग को चेक करते हैं, इसकी सॉरी एक्यूरेसी को चेक करते हैं सही है या नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है एरर, इसका बहुत महत्व है माइक्रोमीटर में। आइए एरर को देखते हैं। एरर क्या होता है, जब हमारा जो स्पिंडल है उस पे जो स्पिंडल है और एनविल है, ये आपका स्पिंडल हो गया, एनविल हो गया, इसको माइक्रोमीटर को क्लोज करिए, दोनों फेस आकर आपस में क्या होंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। जब स्पिंडल और एनविल दोनों के फेस आपस में मिल रहे हों, ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो थिम्बल की जीरो लाइन है और एक डेटम लाइन पे जो जीरो लाइन है आपस में मैच ना करे, तो जो ऐसी स्थिति होती है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोमीटर उसमें जीरो एरर है। एक बार फिर से समझेंगे, जो एनविल है और स्पिंडल है इसके दोनों मेजरिंग फेस आपस में मिले हों और स्लीप की जो जीरो लाइन है वो थिम्बल की जीरो लाइन से मैच ना कर रही हो, तो माइक्रोमीटर में एरर होती है। इस एरर को हम अगर ज्ञात है तो उसे जोड़ घटा लेते हैं, और इसको एडजस्ट करने के लिए कई बार पूछा जाता है कैसे एडजस्ट करते हैं, तो सी स्पैनर के द्वारा इसकी एरर को हम ठीक करते हैं। तो एरर हमारी दो प्रकार की होती है पॉजिटिव एरर जो धनात्मक त्रुटि हिंदी में कहते हैं, निगेटिव एरर ऋणात्मक त्रुटि जिसे हिंदी में कहते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव एरर क्या होती है, जब जो थिम्बल की जीरो लाइन है वो डेटम लाइन से क्या हो, नीचे हो। मान लीजिए ये आपकी क्या है, डेटम लाइन है, अब हमारी जो थिम्बल की लाइन है कुछ इसके यहाँ है, इससे थोड़ी क्या है, नीचे है, तो डेटम के नीचे होगी अगर थिम्बल की लाइन डेटम लाइन से, तो वहां पर एरर क्या होगी, पॉजिटिव एरर होगी। और ऐसी एरर को, इस एरर को नोट डाउन कर लेंगे हम, और अंत में जब हम
काउंट कर लेंगे वैल्यू को, तो उसमें से क्या कर देते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पॉजिटिव मतलब हो गया धनात्मक, तो इसे हमें क्या करना है, उसके विपरीत ऋणात्मक मतलब इसको माइनस में कर देना है। ठीक है, इसके शब्द से ही समझ लेंगे। दूसरा है निगेटिव एरर। निगेटिव एरर में जस्ट इसके अपोजिट होता है। मान लीजिए जो आपकी ये स्लिप की आपकी लाइन है, डेटम लाइन है, और जो थिम्बल वाली लाइन है इसके थोड़ा ऊपर निकल गई, आगे निकल गई, तो वहां पर त्रुटि इस दशा में क्या होती है, हमारी ऋणात्मक त्रुटि होती है। एग्जाम में पूछा जाता है थिम्बल की जो जीरो लाइन है डेटम लाइन से ऊपर है तो कौन सी त्रुटि है, ऊपर है तो त्रुटि होगी ऋणात्मक, और ऋणात्मक त्रुटि होने पर चूंकि ये ऋण है तो इसके अपोजिट हमें करना है प्लस में, तो ऐसी एरर को क्या करते हैं, हम बाद में ले जाकर अपनी वैल्यू में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो पॉजिटिव एरर है इसमें थिम्बल की लाइन नीचे होती है, और नीचे होती है तो पॉजिटिव है, इसको हम लास्ट में ले जाकर घटा देते हैं मेजर्ड वैल्यू में से। और जो निगेटिव एरर है इसमें लाइन ऊपर होती है थिम्बल की लाइन डेटम लाइन से, और इसको लास्ट में हम ले जाकर क्या करते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू उसमें ले जाकर जोड़ देते हैं, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। आगे के वीडियो में हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।